कुलस्ते साहब, आपने चुनाव भी लड़ा और अब एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे जो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज देते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज तक एग्जिट पोल हुआ है उसमें 140 से ज्यादा की सीटें हैं। शुरुआत में जरूर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वो काफी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स में आप सरकार बना रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा कारण तो ये है कि इस पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी में बनाना, इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव हुए। जरूर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, परंतु पार्टी ने एक योजना पूर्वक है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो चुनाव हुए अभी, वो हमारे मोदी जी के लीडरशिप में हुआ। तो एक तो इसके कारण भी बहुत जो चेंज होना था वो सारा सब भारतीय जनता पार्टी में हुआ। इसके कारण सरकार की योजना, पार्टी के द्वारा किए गए कार्य और पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे काम में, इस अभियान में, चुनाव में एक साथ लग गए और इसके कारण पार्टी को सफलता मिलेगी ऐसा हम मानते हैं। और इसके साथ जो नंबर्स देख रहे हैं हम, अगर एग्जिट पोल के भी देखेंगे और हम लोगों का भी असेसमेंट है जो है, वो लगभग 120 से 130 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मानस है। तो इस आधार पर पार्टी के हमारे विधायक रहेंगे, जीत करके आएंगे। और अगर महिलाओं का रुझान वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ता है तो हम नंबर और बढ़ सकते हैं हमारे। तो इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश की है। आप मानते हैं कि आप जो आपने महिलाओं की बात की, लाडली योजना जो है उससे फायदा हुआ बीजेपी को? देखिए, उसमें कितना होता है, परंतु हमारा बहुत बड़ा समूह जो हमारे एसएजी ग्रुप की बहनें हैं, ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी इनके बहुत इस नंबर्स को बढ़ाया है। और इसलिए हमारी लाडली बहना योजना तो है ही है, परंतु समूह हैं, उनमें से वही महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी हैं जो हमारे एसएजी ग्रुप के हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से टिकट वितरण हुए और केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया गया, सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, इससे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, आपको लगता है कि उसको फाइट कर पाई बीजेपी? देखिए, इसका असर तो देखा है। पहले जैसे शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और 18 में हम चुनाव थोड़े अंतर से रह गए थे। 109 सीटें हमारी थी, कांग्रेस की 114 थी, परंतु वोट का जो परसेंटेज था कांग्रेस से हमारा थोड़ा ज्यादा था। तो ये अंतर आया और इसके कारण फिर जब अभी सिंधिया जी के आने के बाद ये जो सरकार बनी, फिर उसमें शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो लगातार कोविड और ये सारी परिस्थितियां बनी। इसके कारण हम ज्यादा काम करने में सफल तो नहीं हुए और जितना करना चाहिए, परंतु लाडली बहना योजना और कुछ पुराने हमारे जो कार्यक्रम थे, जैसे संबल जैसी योजना को कांग्रेस ने बंद कर दिया, उसको बहाल करना, ऐसे कुछ काम शिवराज जी ने किया और उसका भी इम्पैक्ट देखने में आया। परंतु कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा या सरकार के हमारे व्यक्तियों के द्वारा एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको ये सारा जो एक्सरसाइज किया पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नड्डा जी ने, तो इस एक्सरसाइज के कारण स्वयं अमित शाह जी इस पूरी योजना में थे। तो ये सारा चेंज करके पूरे पार्टी को काम में लगाना, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़ाना, ये भी एक योजना का पार्ट था। इसके कारण ये जो सफलता आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के काम में सभी कार्यकर्ता लग गए और इसके कारण हमारी सफलता भी पक्की हो रही है। आप गए ग्राउंड पे चुनाव लड़ने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी फील की आपने? देखिए, लोग ऐसा मानते थे, जब तक निर्णय नहीं हुआ था तो उस समय लोग सोचते थे कि अगला एमएलए कौन होगा, कैसा होगा, किस प्रकार का तस्वीर बनेगा, ये इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। परंतु जब निर्णय हुआ, पार्टी ने कहा, तो धीरे धीरे ये मामला सब ठीक हो गया और सभी लोग काम पे लग गए। एक परिस्थिति ये बनी। बड़े नेताओं को टिकट देने से जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। इससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अगर शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा से प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो पार्टी को नुकसान हो सकता था, आप मानते हैं? देखिए, ये मैंने कहा कि ने 18 का उदाहरण दिया कि जब लगातार आदमी काम करता है तो स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी आती है और हम उससे दूर है। ये आज परिस्थिति चुनाव में, आज के चुनाव में इस प्रकार का तस्वीर नहीं दिखा और इसीलिए सब कार्यकर्ता काम में लग गए और पार्टी
का लक्ष्य बन गया, कार्यकर्ता का लक्ष्य बन गया कि हमको सरकार बनाना है। सरकार ने अच्छे काम किए, प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में सारा चुनाव हुआ और लोग साथ में खड़े हुए। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। अब बात होगी अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो जाते हैं और बीजेपी के पास नंबर्स आ जाते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो? देखिए, ये पार्टी को तय करना है कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा, वैसे विधायक दल तय करता है, परंतु पार्टी के निर्देश मैंडेट पार्टी तय करेगी और कौन होगा मुख्यमंत्री ये परिणामों के बाद तय होगा, परंतु पार्टी इस पर तय करेगी। आप मध्य प्रदेश जाना चाहेंगे वापस? देखिए, पार्टी जैसा आदेश करेगी उस आधार पर काम करेंगे। हमारे लिए कोई ऐसा विषय नहीं है, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है। नहीं, मैं इसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप काफी समय से केंद्र में हैं। अब आपको लगता है कि समय आ गया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस जाए? देखिए, पार्टी कहेगी तो जाएंगे और नहीं तो काम तो कर ही रहे हैं हम, और इसलिए पार्टी के निर्णय पर है। पार्टी निर्देश करेगी तो जरूर हम उसके लिए पार्टी के ऊपर छोड़ दिए हैं हमने। पार्टी जो तय करेगी वो काम करेंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान बनते हैं तो? देखिए, हमारा काम शिवराज जी बनते हैं तो अच्छी बात है, उसमें क्या है। हम लोग जो काम कर रहे हैं करेंगे, फिर एक बार फिर जनता के बीच में जाएंगे जब लोकसभा चुनाव होंगे। तो कोई इस प्रकार का कोई विषय नहीं है, और इसलिए पार्टी जो तय कर देगी हम उस आधार पर पार्टी के साथ में हैं, पार्टी के निर्णय के साथ में हैं। एक आखिरी प्रश्न मैं खत्म करता हूं। कमलनाथ का भी इस पर रिएक्शन आया। वो ये कह रहे हैं कि कई सारे एग्जिट पोल्स जो है वो कराए गए हैं जानबूझकर ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हो जाएं और निराश हो जाएं, लेकिन उनको डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो जनता फैसला करेगी, और इसलिए मैं अपना अनुमान बता रहा हूं। मैंने 123 से 130 ये इसमें कोई इसको चाहे कोई भी सेक्टर का विषय हो, चाहे वो हमारे एग्जिट पोल हो और चाहे कोई भी हो, सरकार बनना तय है, ये मैं कह सकता हूं। और जो मैंने असेसमेंट एक एक सीट का मैंने स्वयं किया है, पूरे 123 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। इससे अगर महिलाओं का विषय होगा तो बढ़ेंगी।